हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज डे 37 हो गया और हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। बट अभी लाइब्रेरी पहुंचने में 8 बज चुके हैं। बट हमें डे 37 से पहले डे 36 का भी टारगेट पूरा करना है। फिर उसके बाद डे 37 का टारगेट पूरा करेंगे। तो बिहार स्पेशल में पढ़ना है खनिज संसाधन, जो डे 36 का टारगेट है। तो पहले हम बिहार समग्र निकालते हैं केबीसी नैनो का। और हम इसका जो खनिज और संसाधन जो दिया हुआ है टॉपिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बिहार के खनिज और संसाधनों के बारे में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार से रिलेटेड जो भी बिहार स्पेशल का टॉपिक चलेगा, उसको हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से याद करते हैं और कहाँ पर कौन सा खनिज है उसको याद करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको याद करने में 9 बज चुके हैं। और फिर ये जो मेरा आज का जो बिहार का खनिज संसाधन है, ये मेरा टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा देख सकते हैं जो सोरा है, खनिज, ग्रेफाइट, यूरेनियम, और ये कहाँ से मिलते हैं वो जिले का नाम दिया हुआ है प्रमुख रूप से। तो यहाँ से आज मेरा बिहार समग्र का जो 36 डे का टारगेट था, उसको हमने कंप्लीट किया। तो इसके बाद अब हम साइंस का रिवीजन क्लास 9th का चैप्टर 1 और 2 करेंगे। और चैप्टर 1, 2 तो हम ये लग रहा है तीसरी या चौथी बार हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से ही हम लोग होमवर्क सीरीज में भी देख सकते हैं हम लोग कर चुके हैं। तो विज्ञान का क्लास 9th का निकालते हैं चैप्टर 1 और 2। और इसमें हमको आसानी से बहुत चीज़ें याद हो चुकी है। तो ये थर्ड या फोर्थ रिवीजन हो रहा है, तो इसको अच्छे ढंग से याद करते हैं और इसको समय देते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको अच्छे ढंग से याद करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको याद करने में हमको 10:30 बज चुके हैं। और इसमें जो हम पहले से हाईलाइट करके रखे थे, केवल वही वही पढ़ते हैं। पूरा पढ़ने के लाइन बाय लाइन जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चौथा हम लोग का रीडिंग हो गया, रिवीजन हो गया। अब इकोनॉमिक्स, जीडीपी और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, तो हम इसके नोट्स बना लिए थे। हमारे पास नोट्स अवेलेबल थे, तो इसको हम ये आधा यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके बाद का आधा अगले डे 37 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जीडीपी के बारे में रिलेटेड जो टर्म्स है उसको पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और यहाँ पर जीडीपी में हम इसके लिए अच्छे से इसको पढ़ना जरूरी है। जीडीपी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि इसमें मूल्यह्रास जो होता है, ये सब जो एनडीपी, जीडीपी होते हैं, ये सब टर्म्स बहुत लोगों को कंफ्यूज करती हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमारा जीडीपी का भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। फिर सूक्ष्म दृष्टि से राष्ट्रीय जो था उसको पढ़ना था। तो यहाँ पर हम आई दृष्टि का घटना चक्र जो मैगजीन आ रहा है उसको ले लिए हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय जो दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4 पेज में दिया हुआ है राष्ट्रीय। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इसमें से तो कुछ जो थे, जो हम स्पीडी मैगजीन फॉलो किए थे, उसमें से आ रहे थे। इसमें जो राष्ट्रीय थे दोनों मैच कर रहे थे, और जो नहीं थे उसको हम अच्छे से याद कर रहे थे, और जो उसमें थे वो उसको रिवीजन भी हो जा रहा था। तो इसको हम अच्छे से देखिए, यहाँ पर 12:10 हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पेज से 2.5 पेज की पढ़ ली है। और इसको इतना करंट अफेयर बहुत हो गया था मेरे लिए, तो इसको आधा पढ़ लेते हैं। तो डे 36 का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अब डे 37 है, उसके लिए टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हम जाते हैं और जो स्पीडी का जो ये मैं सर सेट लगवा रहे थे, इसको लेकर आ जाते हैं। सेट जो 1 से 60 तक है, इसको हम पहले निकलवा लेते हैं, क्योंकि इसी से सर बोल रहे हैं साइंस का रिवीजन करने का जो सेट है स्पीडी का, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर चुके हैं। और जो इकोनॉमिक्स का जीडीपी का नोट्स है वो भी कर चुके हैं। तो बिहार स्पेशल से बिहार की जलवायु करेंगे पहले। तो यहाँ पर हम निकालते हैं अपना बिहार समग्र, और बिहार की जलवायु जो है ये टॉपिक, बिहार की जलवायु के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। और
कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से क्षेत्र को कितने जोन में बांटा है, ये सब पढ़ते हैं। बिहार की जलवायु में कितने प्रकार की मुख्य जलवायु है, इसको अच्छे ढंग से हम देखते हैं। बिहार स्पेशल में अच्छे ढंग से दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2:45 हो चुके हैं और हमने बिहार की जलवायु को अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में कितने प्रकार के ऋतुएं हैं, ये भी दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये बिहार की मृदा था, इसका रिवीजन करते हैं। फिर इसमें इसके पीछे में 40 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसको रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डे 37 का पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है, बिहार की जलवायु। अब एनसीईआरटी क्लास 9 से चैप्टर 3-4 का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 3-4-9 का निकालते हैं और चैप्टर 3-4 का रिवीजन करते हैं, जो परमाणु और अणु और परमाणु की संरचना है, ये दिया हुआ है। तो इसका भी हमारा फोर्थ रिवीजन ही होगा। और हम लोगों ने इतने अच्छे से इसको पढ़ रखा है कि इसमें हमको ज़्यादा पूरे बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बार पढ़ा जा चुका है। तो हम हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है वही केवल पढ़ेंगे। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4:30 हो चुके हैं और हम इसके जो हाइलाइट्स करके पॉइंट्स रखे थे उसको अच्छे ढंग से चैप्टर 4 का और चैप्टर 3 का अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा चैप्टर 3-4 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। और अब मेरा जो टारगेट नंबर 2 था, डे 37 का कंप्लीट हो गया। और जीडीपी से रिलेटेड जो और कुछ ज़्यादा जो टॉपिक्स थे उसको अब पढ़ेंगे, क्योंकि हमने हाफ डे 36 में रखा था और हाफ को डे 37 में रखा था। तो इसको हम अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और जो जीडीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसको अच्छे ढंग से याद करते हैं, उसको समझते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जीडीपी, एनडीपी, जेडीपी एट पीपीपी, जेडपी एट एमपी, जेडपी एट एफसी, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इसको अच्छे से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं और उसको कैसे निकाले जाते हैं, उसमें क्या क्या मूलरस जोड़ा जाता है और यहाँ पर एनआईटी माइनस किया जाता है, आईएनटी। तो इसको पढ़ने में देख सकते हैं 5:15 हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे थर्ड टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब जो डे 36 का है करेंट अफेयर राष्ट्रीय, इसमें भी पढ़ना है डे 37 में भी। तो हम यहाँ तक 1-2 पेज, यहाँ 2.5 पेज तक पढ़े थे। तो इसके आगे का हम राष्ट्रीय जो है इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और फिर घर पे जाके इसका रिवीजन करते हैं। तो रात में इसका रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके लाइन बाय लाइन अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, देखते हैं जो जो राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उसको पढ़ते हैं और याद करते हैं। और उसको अंडरलाइन कर करके पढ़ने से और ज़्यादा याद होती है, क्योंकि उसमें हाईलाइट लगता है तो उसमें पढ़ने में हमको याद होता है। तो यहाँ पर हम इसको राष्ट्रीय जो दिया हुआ है इसको कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर 6 बज चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमने राष्ट्रीय पूरा जो आय दृष्टि से पढ़ना था, सूक्ष्म राष्ट्रीय, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो डे 37 का लास्ट टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो डे 37 और डे 36 दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर सेट पर आते हैं, जो एसपीडी का सर साइंस का सेट बोले थे। तो यहाँ पर पहला जो आवर्त सारणी है, तो सेट पेपर 1 हम नहीं लगाएंगे और ना ही 2। और ये तो आपको पता ही होगा, ये सेट 36 है। पहले हम आवर्त सारणी के बारे में जो दिया हुआ है इसके बारे में हम अच्छे ढंग से इसको जो दिया है उसको अच्छे ढंग से टिक लगाकर याद करते हैं। इसके जो इसमें स्पीडी से अच्छे खासे क्वेश्चन साइंस के पूछ सकते हैं ऑनलाइनर, इसीलिए इसको हम अच्छे ढंग से याद करते हैं। तो पेट में तो दर्द रहता ही है, तो इसीलिए खड़े खड़े याद करते हैं इसको। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बज चुके हैं, रात हो चुकी है और इस हमने आवाज सारणी का 70 क्वेश्चन याद कर चुके हैं। और कल से सेट 1 स्टार्ट करेंगे। तो अभी 7:30 हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अब हम घर जाएंगे तो इसके बाद राष्ट्रीय जो है उसका रिवीजन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।